हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के पहले चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर देख लेते हैं। कंटेंट्स, ये रहे हमारे कंटेंट्स। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है हमारे पास लार्ज नंबर्स अराउंड अस। सेकेंड चैप्टर हमारे पास है एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हमारे पास है अ पिक बियॉन्ड द पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर 4 है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 7 है नंबर प्लेन। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 है अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट चैप्टर 8 में हम देखेंगे वॉकिंग विद फ्रैक्शंस। दीज ऑल आर आवर कंटेंट्स। अब हम जो है पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है लार्ज नंबर अराउंड अस। अ लाख वेराइटीज, बहुत सारे लाखों में वेराइटीज होते है ना। तो चैप्टर का शुरुआत हो रही है लाख के साथ। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। ईश्वरप्पा कर्नाटका के चिंतामणि नामक शहर में एक किसान है। ठीक है, he visits the market regularly to buy seeds for his rice field। वे हमेशा अपने धान के खेत के लिए बीज खरीदने रोजाना मार्केट या बाजार जाते हैं। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहेड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान उन्होंने रामन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच एक बातचीत सुनी। ठीक है, रामन्ना said earlier our country had about a lakh varieties of rice। रामन्ना ने क्या बोला? रामन्ना ने कहा पहले हमारे देश में लगभग 1 लाख की तरह की चावल की वैरायटी हमें दिखती थी, मतलब होती थी हमारे इंडिया में। फार्मर्स यूज्ड टू preserve different varieties of seeds and use them to grow rice। तो किसान क्या करते थे? किसान अलग अलग वैरायटी के मतलब टाइप ऑफ सीड्स को, बीज को संभाल कर रखते थे और उनसे चावल उगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वैरायटीज। अभी हमारे पास केवल कुछ ही वैरायटी ऑफ बीज बचे हुए हैं। ऑल्सो farmers have to come to the market to buy seeds। और अब किसानों को बीज खरीदने के लिए बाजार आना पड़ता है। लक्ष्मम्मा said there is a seed bank near my house। तो लक्ष्मम्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे घर के पास एक बीज के दुकान है। So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places। अब तक उन्होंने अलग अलग जगहों से लगभग 100 देसी चावल की जो वैरायटी है उनके बीज इकट्ठा किए हैं। तो लक्ष्मम्मा कह रहे हैं जब उनके घर के आसपास उनके घर के पास जो एक बैंक है, सीड्स की दुकान है या बैंक है, उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे देसी वेराइटीज ऑफ राइस के जो सीड्स है वो कलेक्ट किए अलग अलग जगह से। यू कैन ऑल्सो बाई सीड्स फ्रॉम देयर। तुम भी वहां से सीड्स खरीद सकते हो। यू मे हैव heard the word lakh before।
शायद तुमने पहले लाख जो शब्द है उसको सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? लेट अस फाइंड आउट। क्या तुम्हें पता है कि 1 लाख क्या होता है? चलो समझते हैं या ढूंढते हैं। Ishwarappa shared this incident with his daughter Roxy and son H2। ठीक है, तो ईश्वरप्पा ने क्या किया? ईश्वरप्पा ने ये जो इंसिडेंट थी ये अपने बेटी को, जो कि है रॉक्सी, और अपने बेटे H2 से ये बात शेयर किया, मतलब बताया। H2 was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country। H2 तो एकदम सरप्राइज हो गया, ये जानकर हैरान हो गया कि इस देश में लगभग 1 लाख चावल से भी ज्यादा वेराइटीज ऑफ सीड्स होती है। He wondered 1 लाख, वो एकदम आश्चर्य होके बोला 1 लाख। So far I have only tasted 3 varieties। अभी तक तो मैंने केवल 3 ही वैरायटी के चावल खाए हुए हैं। If we tried a new variety each day, would we even come close to testing all varieties in lifetime of 100 years? अगर मैं हर दिन एक नई वैरायटी के चावल खाऊं तो क्या हम 100 साल की उम्र में भी सारी वैरायटी के चावल जो होते वो खा सकेंगे, खा पाएंगे? What do you think? Guess। तुम्हें क्या लगता है? अंदाजा लगाओ। चलो देखते हैं। बट हाउ मच इज 1 लाख? पर कितना होता है 1 लाख जो है वो कितना होता है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं वो फिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The largest three-digit number is 999। तो द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा? अगर हम 999 के साथ एक प्लस कर देंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1000, है ना? 1000 मिलेगा, जो कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है ना? अब लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या है? अगर लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999 है तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा? 49 होगा, है ना? 49। फिर द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा? इसके साथ हम एक को जोड़ देंगे, इसके साथ एक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0। 10,000 मिलेगा, है ना? तो अब लार्जेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 5-digit नंबर 5 9 आएंगे, 1 2 3 4 5। और इसके साथ अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर मिलेगा, जो कि है 1 लाख। सो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 zeros होते हैं, ठीक है? सो 1 lakh is read as 150 is read as 1 lakh। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिए गए हैं, देखो इसमें कंप्लीट करना है। इसमें क्या दिया गया है? 99,995। उसके बाद क्या है? 99,996। तो उसके अगले वाले नंबर में हम +1 करेंगे, है ना? इसके साथ +1 करा तो लास्ट में 6 बढ़ गया, तो इसके साथ हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 99,997। तो इसके साथ हमने +1 किया इस नंबर के साथ, है ना? 7 था, +1 किया तो 8 आ गया। 8 के साथ हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 99,999।
है ना। उसके साथ हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे 9 9 9 9 9 5 9 हो गए, उसके साथ हम +1 करेंगे। 9 + 1 10 0 1 कैरी होकर इधर आएगा। सो 9 + 1 क्या होता है 0, 10 होता है 0 लिखेंगे वापस 1 इधर आएगा। अगेन 9 + 1 10 0 इधर कैरी ओवर 9 के ऊपर आ जाएगा। अगेन 9 + 1 10 0 लिखेंगे वापस इधर कैरी होकर 1 आ जाएगा। फिर 9 + 1 10। ठीक है, तो कितने जीरोस हुए 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख होगा। 2 3 4 5 1 लाख हो गए। अब हम नेक्स्ट नंबर 1 लाख के बाद नंबर लिखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा +1 करना पड़ेगा। तो 1 लाख 1 होगा 1 2 3 4 1 1 लाख 1। नेक्स्ट इसके बाद का नंबर निकालना है तो +1 करेंगे, वापस 1 लाख 2 आएगा 1 2 3 4 2। ठीक है, हम ऐसे बीच में कॉमास लगा देंगे 1 के बाद ऐसे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 लाख 3, 1 लाख 3 लिखेंगे हम। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम +1 करेंगे जो कि है 1 लाख 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रॉक्सी एंड एस्टू found that if they ate one variety of rice a day, they would come nowhere close to a lakh in a lifetime. अगर वे रोज एक वैरायटी के चावल खाते हैं तब भी वो 1 लाख के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे पूरी उम्र में। Roxy suggests, what if we ate 2 varieties of rice every day? अगर हम लोग 2 वैरायटी के चावल एक दिन में खाते हैं तो क्या होगा? Would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? तो क्या हम 100 साल में 1 लाख वैरायटी के चावल खा पाएंगे? क्या वो कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम देखेंगे डेज इन अ ईयर। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? डेज इन अ ईयर, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट, विदाउट लीप ईयर। ठीक है, हम लीप ईयर को नहीं देखेंगे, विदाउट लीप ईयर। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर राइस वेराइटीज, नॉट नंबर, राइस वेराइटीज, eaten पर डे। कितनी वैरायटी के चावल पर डे खाए गए थे? 2 वैरायटी के। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना। नेक्स्ट, इससे हमें क्या निकाल सकते हैं कि 1 साल में हम कितने खा पाएंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा, देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि 100 साल में हम कितने चावल खा पाएंगे, मतलब कितने वैरायटी के चावल खा पाएंगे एक दिन में अगर 2 वैरायटी के चावल खाए तो 100 साल वाला हमें निकालने के लिए हमें पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा। एक दिन का तो दिया गया हुआ है, एक दिन का 2 होता है, मतलब 2 वैरायटी के चावल वो खाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना होता है 365, तो 1 साल में वो कितना खाएगा। तो राइस वेराइटीज
eaten in a year, एक साल में वो कितना खाएगा, कितने वैरायटी के चावल खाएगा. सो 2 into 365, तो हमें कितना मिलेगा, हम यहाँ पे रफ करके देख लेते हैं. 5 2 10, 1, 6 into 2 12 plus 1 13, 1, 3 2 6 plus 1 7, तो 730 होता है, दैट इज 730. ठीक है, तो वो जो एक साल में 730 वैरायटी के चावल ही खा पाएगा. ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया एक साल का. अब हमें पूछा गया है कि 100 साल में वो कितना खाएगा, तो अब हमें 100 साल का निकालना पड़ेगा. सो देयरफॉर राइस varieties eaten in 100 years, क्या होगा, 730 into 100, है ना, 730 into 100 होगा, क्योंकि 100 साल में खा रहा है, तो कितना होगा. अच्छा देखो, ये जो मल्टीप्लीकेशन है बहुत इजी है. ये जो नंबर है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 730 ही मिलेगा. ठीक है, और लेफ्ट कितने जीरोज है, ये 2 जीरोज लेफ्ट है, तो 2 जीरोज हम लिख देंगे. ठीक है, तो वो कितने खा पाएगा, 100 साल में वो कितने वैरायटी ऑफ चावल खा पाएगा, सिर्फ 73,000 चावल ही खा पाएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर नो we cannot eat, no, write like this, no we can eat only 73,000 varieties of rice in 100 years. ओके, तो ये रहा हमारा पहला मैथ्स. नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. What if a person ate 3 varieties of rice every day? क्या होगा अगर एक इंसान पूरे मतलब एक एक दिन में 3 वैरायटी के चावल खाए, तो will they be able to taste all the large varieties in a 100 years lifetime? क्या वो फिर 100 साल में अपनी 100 साल की उम्र में पूरा सारा जो वैरायटी के चावल है वो खत्म कर पाएगा? फाइंड आउट. चलो अब इसको करते हैं, लेट्स गो. नेक्स्ट हम करेंगे, सो हम क्या लिखेंगे, डेज इन अ ईयर. वापस डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर कितने दिन होते हैं एक साल में, 365. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वापस से हम लिखेंगे राइस वैरायटीज ईटन पर डे, हर दिन कितने वैरायटी के चावल खाए गए थे. अब होगा 3, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है उसमें 3 दिया गया है. अब हम देखेंगे कि फिर एक साल में कितने वैरायटी के चावल वो खा रहा है. तो राइस वैरायटीज ईटन इन अ ईयर,
वो क्या होगा 3 इंटू 365, है ना। तो हम यहाँ पे रफ करेंगे 365 इंटू 3, 5 3 15, 1 3 6 18 प्लस 1 9, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 1 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10। सो कितने वेराइटी खा पाएगा एक साल में 1095 वेराइटीज ओनली। ओके, अब हम देखेंगे क्या 100 साल में वो कितना खाएगा वो इंसान। Therefore, rice varieties eaten in 100 years, 100 years में कितना खाएगा, तो 1095 इंटू 100 करेंगे। वापस से क्या प्रोसेस दिखाया था मैंने, 1 के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा 1095, और इधर कितने जीरोस लेफ्ट है 1 2, तो इसको हम लिख देंगे। तो वो कितना वैरायटी का चावल खा पाएगा 10 मतलब 1,95,500 9,500 आई मीन। ओके, तो अब हम लिखेंगे कि यस दैट मीन्स दे कैन ईट, यस दे कैन ईट। ओके, यहाँ पे therefore लिखना पड़ेगा, therefore yes they can eat all 1 lakh varieties in 100 years. नेक्स्ट अब देखेंगे S2 said we know how many days there are in a year। हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, वो है 365 if we ignore leap years, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करें। we live for y years, if we live for y years, अगर हम y साल तक जीते हैं, the number of days in our lifetime will be 365 into y। तो हमारे कितने जो नंबर ऑफ डेज होंगे हमारे लाइफ टाइम में, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा 365 इंटू वाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 lakh इज द नंबर of days in y years for the y of your choice। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमें पूछा गया है एक नंबर चूज करो y के लिए और देखो हाउ क्लोज टू 1 lakh, वो जो नंबर ऑफ डेज है वो जो y आपने चूज किया उसके साथ अगर हम 365 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना क्लोज जाता है 1 lakh के। ठीक है, तुम्हारे चॉइस के हिसाब से। तो हम ये देखेंगे, करते हैं ये वाला सम, लेट्स गो थर्ड सम में हम करेंगे एज्यूम करते, एज्यूम वी लीव फॉर, लेट्स से वी लीव फॉर 70 years। okay, so this can be your choice, आप अपने हिसाब से भी कुछ और नंबर्स चूज कर सकते हो, मैंने 70 लिखा है अपने हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम। तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा हमारे लाइफ टाइम में, नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम, हमारे लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे 365 into y, that means
365 into 70. तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड में 365 इंटू 70। तो पहले तो सारे जीरोस लिखेंगे, 05 जा 0, 06 जा 0, 03 जा 0, क्रॉस लगाएंगे, 75 जा 35, 3 76 जा 42, तो 42 plus 3 that is 45, 4, next 7 3s are 21, 21 plus 4 that is 25। फिर हम क्या लिखेंगे, 0 5 5 5 2। इसके मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होगा, 25,550। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो 1 लाख से कितना डिफरेंस हुआ, हम 1 लाख के कितना पास पहुंच पाए, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन 1 लाख एंड 25,500। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 1 लाख that is 1 के बाद 5 zeros and 25,550 equal to 1 lakh minus 25,500, sorry 550। या तो अब हम माइनस करके देखेंगे, 1 लाख, इधर हम माइनस करेंगे 25,550। जीरो 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 माइनस 0 0, तो 10 minus 5 that is 5, इधर 10 इधर 1 होगा, तो 10 minus 6, 5 plus 1 करेंगे, तो 10 minus 6 that is 4, यहाँ पे 1 जाएगा, तो 10 से वापस 6, ये 1 इसके साथ प्लस होगा, तो 10 minus 6 that is again 4, इसका 1 ऊपर जाएगा, तो 10 से हम 3 को माइनस करेंगे क्योंकि ये वाला 1 2 के साथ प्लस हो जाता है, तो दैट इज 10 minus 3 which will give us 7, 74,450। तो नंबर क्या होगा, 74,450। ठीक है, तो हम बस इतना ज्यादा दूर है, हम थोड़ा सा ही क्लोज पहुंच पाए हैं, बस इतना ही है हमारा सम। हम कितना पहुंच पाए हैं, सिर्फ 25,550, बाकी 74,450 अभी भी लेफ्ट है, 1 लाख के आसपास पहुंच ही नहीं पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिगर इट आउट करेंगे, पहला जो फिगर इट आउट है वो करेंगे। सी, according to the census, according to the नेक्स्ट हम ये वाला फिगर इट आउट करेंगे। तो पहले जो फिगर इट आउट है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। तो गणना के हिसाब से, 2011 के गणना के हिसाब से चिंतामणि का जो टाउन है उसका पॉपुलेशन क्या है, 75,000।
हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 75,000 कितना कम है 1 लाख से। सो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स डू इट। तो इधर हम हेडिंग देते हैं, फिगर इट आउट। ओपन योर कॉपी एंड प्लीज डू इट इन योर कॉपी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ऐसे वीडियो देखोगे तो। और यहाँ पे पेज नंबर लिख दो। पेज नंबर इज शायद 3 है, यस 3, पेज नंबर 3। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, पॉपुलेशन of the town in 2011। 2011 में कितने लोग थे, 75,000। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। therefore 1 lakh minus 75,000 इक्वल टू, हम इधर करते हैं राफ में, कितना होगा। आपको आता है तो आप कर लीजिए, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं सब्सट्रैक्ट करके दिखा रही हूं। ठीक है, 0 0 0, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5 मिलता है, 1 ऐड होगा इधर 7 के साथ, तो 10 से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमें 25,000 मिलता है, दैट इज 25,000। इतना इजी था। therefore हमारा आंसर क्या होगा, therefore 75,000 is 25,000 less than 1 lakh। बस इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 is 1,06,000। How much more than 1 lakh is 1,06,000। तो 1 लाख से 1,06,000 कितना ज्यादा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें पहले पॉपुलेशन देखेंगे। अब वापस से लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन in 2024, 1,06,000। जीरो जीरो, ओके। अब हमें पूछा गया है कि कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा देखने के लिए सिंस 1,06,000 माइनस 1 लाख, 1 लाख से कितना ज्यादा है वो देखने के लिए तो माइनस ही करना पड़ेगा। कितना मिलेगा, हम माइनस करके देखते हैं। अगर आपको पता है तो आप आंसर लिख लीजिए, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ।
ग्राफ में हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। 0 0 0, दिस विल 6 एंड इधर भी 0 होंगे, आगे हम 0 लिखते नहीं है, तो 6000। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? 6000 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे therefore 1,06,000 is 6,000 more than 1 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2004? कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है 2011 से 2024 तक? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वापस से हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं इधर। अब हम लिखेंगे वापस पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2024। क्या लिखेंगे? 1,06,000। फिर लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2011 कितना था? 75,000 था। फिर हम इसको माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? घटाना ही पड़ेगा ना, दोनों में कितना अंतर है वही तो पूछा गया, तो अंतर बार निकालने के लिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो हम घटाएंगे, देखेंगे कितना मिलता है। तो किसी को आता है तो वो कर लीजिए पहले फिर आंसर चेक कर लीजिएगा। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 0। 6 से 5 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलता है, और 10 से 7 माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलता है, दैट इज 31,000। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? therefore increase in population from 2011 to 2024 is 31,000। सो आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भी वीडियोस अपलोड करी है मैंने, चैप्टर 1 पूर्वी का भी चैप्टर अपलोड किया है मैंने, और साथ ही में SST का भी पहला चैप्टर पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। वो भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।